घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आज कालचक्र में खुलने वाला है 5 का रहस्य। देखना मत भूलिए कालचक्र। जी हाँ, आज का टॉपिक बेहद यूनिक है। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको 5 का रहस्य बताएंगे। 5 से कैसे जुड़ी है आपकी पूजा, 5 से कैसे जुड़े हैं आपके कर्म, 5 से कैसे जुड़ा है आपका जीवन और 5 से ही कैसे जुड़ा है आपका फ्यूचर। कैसे 5 के रहस्य को जानकर आप अपनी जिंदगी को सुखी और सफल बना सकते हैं। 5 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए आज जरूर बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अब नंबर खुल चुका है, नोट कर लीजिए 0120665241। लेकिन अपनी चर्चा की शुरुआत करें आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा की, उससे पहले नजर आज के शुभ मुहूर्त पर। 4 फरवरी 2021 दिन गुरुवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, दोपहर 12:07 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र शाम 7:45 तक रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग रहेगा रात 10:09 तक। इसके बाद वृद्धि नाम का योग शुरू होगा। आज कालाष्टमी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज गुलिक काल सुबह 9:51 से 11:13 तक। और आगे बढ़ने से पहले लेकिन पंडित जी, क्योंकि जो कुछ शामिल होता है शुभ मुहूर्त में, कभी कभार ऐसे शब्द आते हैं जैसे गंड काल आपने बताया और 10:09 तक रात्रि में, क्या है ये बेटा रोज मतलब कि एक यमगंड काल होता है 12 घंटे के अंदर। और वो कभी कभी मतलब कि तीसरे प्रहर में, कभी दूसरे प्रहर में, कभी पहले प्रहर में होता है। ये ज्योतिषी गणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि यमगंड काल कब है। यमगंड काल को अशुभ मुहूर्त की गणना में लिया जाता है और इस समय ना तो कोई कार्य आरंभ किया जाता है और ना ही मतलब कि यात्रा वगैरह के लिए प्रस्थान किया जाता है। तो ये पूरे दिन, क्योंकि 10:09 रात्रि तक है, तो पूरे दिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रात्रि तक नहीं, ये यमगंड काल जो है रात 10:09 तक मतलब कि रहेगा। तो ये मतलब कि ये तो पूरे समय मतलब कि ये गंड काल नहीं है, ये गंड योग है। अच्छा। गंड काल यमगंड काल दूसरा होता है, गंड योग दूसरा होता है। ये योग जो 27 होते हैं ये तो मतलब कि 24 घंटे के होते हैं, लेकिन जो यमगंड काल होता है ये 1 से सवा घंटे का ही होता है। ठीक है, अब आइए रुख अपनी आज की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का कर लेते हैं। 5 से कैसे बनेगा हमारा जीवन, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति में 5 की संख्या का क्या महत्व है, सबसे पहले यही जानने की आइए कोशिश करते हैं। और पंडित जी, पंचकर्म, पंचमेवा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व जिसको कहा जाता है, तो ये तमाम चीजें, तो ऐसे में 5 जो आती हैं चीजें, 5 का महत्व क्या बताया गया है शास्त्रों में? अब देखो, आप ही कह रहे हो छित जल पावक गगन समीरा, मतलब ये 5 तत्व ऐसे हैं जिसके बिना ब्रह्मांड की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मनुष्य का शरीर हो या जीवधारी कोई भी हो या कोई वनस्पति हो या कोई मिट्टी का बर्तन हो या ये संसार हो, बिना पंच तत्व के कल्पना ही नहीं की जा सकती है। क्षिति, जल, पृथ्वी, पानी, आकाश, हवा और अग्नि, ये 5 ऐसे तत्व हैं बिना इनके संयोग के सृष्टि के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जब इसमें मन, बुद्धि और अहंकार जुड़ता है तो जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इन 8 महाभूतों से जीव का निर्माण हो जाता है। तो 5 का महत्व तो अपने आप में है और बहुत बड़ा महत्व है। 5 सृष्टि के आदि में है, सृष्टि के मूल में है। शारीरिक संरचना में भी, शारीरिक संरचना इन्हीं 5 के ऊपर आधारित है। इन्हीं 5 के ऊपर शारीरिक संरचना आधारित है। तो विस्तार से बताइए फिर पंडित जी कि शास्त्रों में इसको लेकर या हमारी संस्कृति में शरीर की बात जहाँ तक कह रही हो ना, शरीर में
प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये जो कोश हैं 5, ये भी मतलब कि पंचतत्व से ही संबंधित हैं। 5 कोश पे जी बदले पानी और वाणी का जिक्र भी किया गया। तो हमारी संस्कृति में 5 की संख्या का बहुत महत्व है। जैसे पंचदेव, पंचदेव को पंचांग पूजन के नाम से ज्योतिष भाषा में, अनुष्ठान की भाषा में कहते हैं। सबसे पहले क्या होगा? पंचांग पूजन। तो ये पंचांग क्या है? पंचांग है भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ दुर्गा और भगवान श्री हरि विष्णु। ये 5 देवता ही पंचांग पूजन में माने गए हैं। और कहते हैं जब छोटी पूजा की जाती है तो कौन सी पूजा की जाती है? पंचोपचार पूजा। ये पंचोपचार पूजा क्या होती है? 5 प्रकार के उपचार से की गई पूजा। गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ऐसे में कहिए हल्दी, फूल, धूप, दीप और भोग प्रसाद। ये पंचोपचार पूजा कहलाता है। पंच पल्लव, कलश के ऊपर पीपल, गूलर, अशोक, आम और बरगद, ये 5 वृक्षों के पत्तों को समूह के रूप में स्थापित करके कलश के ऊपर रखा जाता है। इसको कहते हैं पंच पल्लव। ये कहते हैं कि जिस कलश के ऊपर पंच पल्लव की स्थापना होती है, उस कलश के जल से जिसका मार्जन कर दिया जाए, उसके बड़े से बड़े पुराने रोग और पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञों में इस तरह के पंच पल्लव की स्थापना की जाती है और यज्ञ के अंत में उस जल से उपस्थित जन समुदाय के ऊपर जल का मार्जन किया जाता है, ताकि लोगों के दूषित कर्म और पूर्व जन्म के दूषित प्रारब्ध नष्ट हो जाएं, लोगों का सुखमय जीवन शुरू हो सके। अच्छा, 5 प्रकार के फूल भी हैं, जैसे चमेली, गुलाब, खेजड़ी, समी, कमल, कनेर। अच्छा, सामूहिक रूप से एक पंचगव्य की बात करें तो जैसे पंचगव्य में क्या होता है? गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये मतलब कि पंचगव्य में आता है। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 चीज़ की मिश्रण की हुई चीज़ें पंचगव्य कहलाती हैं और इनके प्राशन से, इनको पीने से व्यक्ति 21 दिनों तक शुद्ध रहता है। किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान में जब व्यक्ति बैठता है तो उसे पंचगव्य का सेवन ब्राह्मण जरूर करवाते हैं। और ये पंचगव्य हर प्रकार के शुद्धता के लिए, भीतर बाहर दोनों की शुद्धता के लिए आवश्यक है। इसी तरह से 5 प्रकार की गंध होती है, जैसे चूर्ण किया हुआ कोई चीज़, पिसा हुआ कोई चीज़, दाह से खींचा हुआ कोई चीज़, या रस से मथा हुआ कोई चीज़, या प्राणी के अंग से पैदा हुआ कोई गंध, ये पंचगंध कहलाते हैं। अब पंचामृत, आपने बहुत नाम सुना होगा पंचामृत का। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीज़ मिलाइए तो पंचामृत बन जाता है। पंचामृत से देवताओं का अभिषेक किया जाता है। आपने पंचांग भी सुना होगा। पंचांग मतलब जिससे हम तिथि वार नक्षत्र देखते हैं। तिथि वार नक्षत्रम, तिथि वार नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीज़ों का जहाँ समूह इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं पंचांग। तो जो ब्राह्मण देख करके पंचांग को आपको तिथि बताते हैं, दिन बताते हैं, विवाह शादी के मुहूर्त बताते हैं, उसमें ये 5 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज़ होने के कारण इसका नाम पंचांग पड़ा हुआ है। पंचमेवा, पंचमेवा आप अक्सर मुंह से कहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि पंचमेवा में काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा और खोपरा, जिसको नारियल भी कहते हैं, ये पंचमेवा कहलाता है। अब ज्योतिष के नज़रिए से अगर देखा जाए तो सूर्य, राहु और केतु को छोड़ दिया जाए तो 5 स्थूल ग्रह बचते हैं। ये पंचग्रह कौन से हैं भैया? बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति, ये पंचग्रह कहलाते हैं। तो इस तरह से 5 का महत्व तो है सृष्टि में, 5 के महत्व के बिना सब कुछ अधूरा है। और आज हमारी चर्चा पूरी इसी पर केंद्रित रहेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और कार्यक्रम को गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि आज का विषय सर्वथा बिल्कुल नया है और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी है। बिल्कुल, इस सृष्टि से जुड़ा हुआ 5 और साथ ही इस 5 में
अपने आप में ये नंबर समेटे हुए हैं कई रहस्य। वो कौन से रहस्य हैं जिनको जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज के इसी खास कार्यक्रम कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं और इसलिए जरूर ध्यान से देखिए। लेकिन अभी राशियों का वक्त हो चला है, तो दिन आपका कैसा बीतेगा ये इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातक, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग क्या है, ये जान लीजिए। देखिए, आज आपका जो ग्रह गोचर है वो ये है कि आपके राशि में मंगल की स्थिति तो है ही है, लेकिन आपके सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा और मंगल के आमने सामने होने के कारण एक बात बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अगर कोई सामान आपका घर में ही भूला हुआ है या किसी सामान को आप भूल गए हो, तो आज उसके वापस मिलने की संभावना बनी हुई है। खोया हुआ कोई कीमती सामान आपका वापस मिल सकता है। विदेश से जुड़े कारोबार में आपको सफलता मिल सकती है और परिवार के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। भोजन और नींद में अनियमितता रहने से सेहत पर असर पड़ सकता है। सावधानी ये है कि आज जरूरत से ज़्यादा भावुक ना हो, पानी से सतर्क रहें, महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं वृषभ राशि के जातक, तो चलिए आपको भी बताते हैं आपका राशिफल कैसी रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके छठे भाव में चंद्र गोचर कर रहा है और आपके राशि में तो इस समय राहु की स्थिति है ही है। दसम भाव में अभी भी बुध बना हुआ है, व्यय भाव में मंगल स्वगृही है। ऐसे में लेन देन के कार्यों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई लेन देन का काम आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सूझबूझ करके आप लेन देन करें। ज़्यादा संकोच में आकर के या किसी दबाव में आकर के लेन देन के कार्यों को करने की कोशिश ना करें और खर्च नियंत्रित करें। रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी। साथ काम करने वाले लोग आपका सहयोग करेंगे। अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से कोई आज गुड न्यूज, अच्छा समाचार भी मिलने वाला है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज अति आत्मविश्वास में कोई गलती ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। जहाँ तक उपाय की बात है तो आज सूती वस्त्र धारण कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और 5 अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन रहस्यों का उद्घाटन आज पंडित जी करने वाले हैं, रहस्योद्घाटन तो थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, कर्तव्य दीक्षित सिलीगुड़ी से। स्वागत है कर्तव्य आपका, प्रश्न पूछिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोले बेटा। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं 7 फरवरी को एक स्कूल में अप्लाई कर रहा हूँ जी। वो स्कूल मीन्स उसका स्कूल का नाम है सैनिक स्कूल पुरुलिया। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है, क्या इस स्कूल में मेरा एडमिशन हो सकता है? मुझे क्या क्या करना पड़ेगा मुझे इस स्कूल में एडमिशन हो जाए मेरा? बुध शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। पूर्ण रूपेण एडमिशन का संयोग नहीं है, ये बात बहुत अच्छी तरह से आप जान लीजिए। लेकिन उपाय मैं आपको बता देता हूँ। बुधवार के दिन 100 ग्राम 5 जगह कपूर खरीद कर लीजिए और वो 5 मंदिरों में ले जा कर के 100 ग्राम कपूर आप पहुंचाइए और पुजारी से आग्रह करिए कि वो आपके कपूर से देवी देवताओं की आरती कर दें। निश्चित रूप से इससे कुछ आपके भाग्य को बल मिलेगा। लेकिन जहाँ तक इसके आधार पर, ज्योतिष के आधार की बात है, तो बुध और शुक्र की ये जो द्वितीय द्वादश स्थिति है, इससे बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बुध चूंकि वक्रत्व होकर के और 4 तारीख को अर्थात आज ही जो है वो शुक्र से मिल जाएगा, इसलिए ये संभावना है 50% कि आपका एडमिशन हो जाएगा। उपाय कर दीजिए। और मेरे साथ एक और कॉलर इस वक्त पूनम जी मेरठ से जुड़ चुकी हैं। स्वागत है पूनम जी आपका, प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए पूनम जी। पंडित जी, मैं मेरठ से बोल रही हूँ, पूनम रस्तोगी। मैं अपने बेटे के विषय में जानना चाहती हूँ जी। पंडित जी, उसका जन्म है 3 जुलाई 1985 रात के 10:54 पर। हाँ हाँ। पंडित जी, वो किसी की भी बात नहीं सुनता, सिर्फ अपने मन की करता है। हम उससे बड़े परेशान रहते हैं।
चलो ये तो अच्छी बात है, अगर आदमी सही काम करे और अपने मन से काम करे, अपने मन से निर्णय ले तो अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आदमी अपने मन से निर्णय लेकर के उद्दंडता करे, माता पिता के अनुकूल ना चले, तो ये बात गलत होती है। मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो शनि है, और जो इस समय शुक्र, गुरु और सूर्य के साथ मकर राशि में गोचर कर रहा है। ऐसी कोई विशेष दुर्गुण की बात उसके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। बस एक बात जरूर दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा जिद है या जिद्दी है वो, ये आप कह सकते हो। आपको चाहिए कि आप गाय के खुर से खुरची हुई जो मिट्टी होती है उसको आप मंगलवार को किसी कागज़ में करके अपने घर ले आइए, और जब आपका बेटा स्नान कर ले तो वही गाय के पैर से खुरचन जो मिट्टी है ना, उसी खुरचन को अपने माथे पर लगाने की कोशिश करें। अगर ये 5 मंगलवार उपाय आप करवा दोगे तो काफ़ी हद तक वो सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेगा। और अब चलिए, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, रहस्योद्घाटन, ऐसे कौन से रहस्य हैं जो 5 से जुड़े हुए हैं, ये अब जानने का वक्त आ गया है। पंडित जी, कौन कौन से ऐसे रहस्य हैं? पहले मूल ही बता दूं। हाँ। जो इस सृष्टि का मूल है वो है पंचतत्व। पंचतत्व मतलब आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि, ये 5 तत्व। पंचरत्न जैसे सोना, चांदी, पन्ना, मूंगा, मोती। वेदों में कहा गया है पंच पल्लव से कलश सुशोभित होता है, और पंचरत्नों से पंचदान। पंचदान क्या है भाई? विद्या का दान, भूमि का दान, कन्या का दान, गौ का दान, अन्न का दान। ये 5 सबसे बड़े दान हैं। सनातन धर्म में 5 कर्म है, जैसे संध्योपासना, उत्सव, तीर्थ संस्कार और धर्म। ये 5 कर्म हैं। पंच प्रतीक क्या हैं? ओम, स्वास्तिक, दीपक, माला और कमल का फूल, ये 5 तत्व हैं। 5 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ये 5 उंगलियों में 5 तत्व समाहित हैं। 5 काल, प्रातः काल, संगव काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, सायंकाल। 5 प्रेत होते हैं, जैसे भूत, पिशाच, बैताल, कुष्मांड और ब्रह्मराक्षस। 5 प्रकार का स्वाद भी होता है, खट्टा, मीठा, नमकीन, खारा, कड़वा। 5 प्रकार की वायु भी होती है जिससे हम जीवित रहते हैं। प्राणवायु जो हम श्वास लेते हैं, अपान वायु जो नीचे की तरफ से होता है, व्यान वायु जो शरीर के सभी एक एक रोम छिद्रों में व्याप्त होता है, उदान वायु जिससे पसीना निकलने में सरलता होती है, और समान वायु जो नाभि पर रहती है, जो पूरे शरीर के टेम्परेचर को 98.4 पे कंट्रोल करती है। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। मन। 5 वट वृक्ष सिद्धवट उज्जैन में है, अक्षयवट प्रयागराज में किला के पास एक दिन मैंने बताया था, बोधिवट ये बोध गया में है जहाँ गया संस्कार होता है, बंसीवट ये वृंदावन में है, साक्षीवट ये गया में है। इसके अलावा 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 उंगलियाँ, 5 स्वाद, 5 चित्तावस्था, ये 5 कलेश भी हैं। तो इस तरह से 5 का अपने शास्त्रों में बड़ा ही बृहद महत्व कहा गया है। सब कुछ इसी में समाहित है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीज आगे बढ़ने से पहले पंडित जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो सुनते आ रहे हैं बचपन से, जो कन्यादान है वो सबसे बड़ा दान कहा जाता है, क्यों है ऐसा? कन्यादान सबसे बड़ा दान इसलिए है कि कन्यादान ही एक ऐसा दान है कि व्यक्ति अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय समझ करके कन्या की सेवा शुश्रूषा, उसका लालन पालन करता है, और बिना किसी स्वार्थ के वो श्रद्धा पूर्वक किसी योग्य वर को कन्या सौंपता है। कन्या सृष्टि की जननी है, कन्या सृष्टि की जननी है और सृष्टि ईश्वरी कार्य है, और कन्या धर्म की प्रतीक है। जानती हो, पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक घर शिक्षित होता है, और जब स्त्री शिक्षित होती है तो 2 कुल शिक्षित होती हैं।
एक आदमी ने, बहुत बड़े आदमी ने अपने बेटे की शादी किया एक धार्मिक परिवार में, और वहाँ से एक बड़ी संस्कारित बहू आई। शादी के 20 दिन बाद एक युवा सन्यासी दरवाजे पर आया और चिल्लाया कि भिक्षा दो, भिक्षा दो। तो बहू ने देखा कि कोई भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, तो वही मतलब कि सूप में चावल भर करके ले जा करके और साधु को भिक्षा दी। और साधु की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 साल रही होगी। तो इस लड़की ने साधु से कहा कि बहुत जल्दी कर दी। तो उसने कहा कि हाँ, डर लग रहा था। तो साधु ने पूछा कि तुम ताज़ा खाती हो कि बासी? तो लड़की ने कहा कि बासी। उसका ससुर वहीं पे बैठ के रामायण पढ़ रहा था, सुना और गुस्से में आ गया। हमारी बहू कहती है कि हमारे घर में बासी खाना बनता है, अभी इसको 5 दिन आया हुआ है और ये तो हमारी इज्जत लूट रही है, कह रही है हमारे घर में बासी खाना बनता है। बासी कब खाया तुमने हमारे यहाँ? और उसने तुरंत उसके मायके फ़ोन कर दिया, पूरी पंचायत बुला ली। लड़की को बुलाया गया, तुमने भाई बासी खाना क्यों कहा, बासी तुम खाई हो? कह नहीं, मैंने बासी खाने के लिए नहीं कहा। एक युवा सन्यासी आया था, मैंने उसको भिक्षा दिया। मैंने उससे पूछा कि इतनी जल्दी क्यों कर दी। मेरे पूछने का आशय था कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम 18-20 साल के हो, सन्यास क्यों ले लिए? तो उसने कहा कि मुझे डर लग रहा था। उसके कहने का मतलब ये था कि मुझे समाज से डर था कि कहीं मैं विवाह शादी के बंधनों में न बांध दिया जाऊं, कहीं मैं सांसारिक कर्मों में न बांध दिया जाऊं, इसलिए मैंने पहले सन्यास ले लिया। तो उसने मुझसे पूछा कि ताज़ा खाती हो कि बासी? मतलब रोज़ पूजा पाठ धर्म कर्म करती हो, उसका फल पाती हो, कि जो पहले पूर्व जन्म के प्रारब्ध से किए हुए फल हैं उसका फल भोगती हो? तो उसने कहा नहीं, बासी खाती हूँ। इसलिए कि इस घर में कोई पूजा पाठ, कोई उपासना, कोई यज्ञ तप होता ही नहीं है। तो हमारा जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उसी के आधार पर हम सोना चांदी हीरा जवाहरात का जो भी आनंद ले रहे हैं वो ले रहे हैं, ये बासी खाना है। तो सब लोगों ने उसके ससुर को समझाया, इतनी बुद्धिमान बहू के लिए इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जब कन्या शिक्षित होती है, कन्या धार्मिक होती है, तो 2 कुल में उजारा होता है, एक मायके में और एक ससुराल में। और पुरुष जब जागरूक होता है तो केवल एक कुल में उजारा होता है। तो कहने का मतलब ये है, कन्यादान से बड़ा तो कोई दान होता नहीं है, और इसलिए स्त्री धन सबसे बड़ा धन कहा सबसे बड़ा गया है। धन। अब बढ़ते हैं आगे। आइए एक बार फिर राशियों की चर्चा करते हैं। बात मिथुन राशि के जातकों की राशिफल आज का, साथ ही आज का पूरा दिन आपका कैसा रहेगा, देखिए अपना संपूर्ण राशिफल। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी ग्रह स्थिति में ये देख रहा हूँ कि आपके व्यय भाव में राहु की स्थिति ये खर्च को बढ़ाएगा। जहाँ तक आपके कामकाज के फ्रंट की बात है, तो आज कोई नया काम शुरू मत करिएगा, क्योंकि आपके राशि से पंचम भाव में चंद्रमा भले बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र की स्थिति अष्टमस्थ है। इसलिए नया काम शुरू करने पर हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो जाए, और किसी अपने नज़दीकी व्यक्ति के साथ भी वाद विवाद की संभावना बनी हुई है। जरा संभल करके, उदर विकार हो सकता है, पेट में तकलीफ हो सकती है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। और कहीं पैसा लगाना है ना, तो खूब सोच समझ करके लगाइएगा, जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई काम मत करिएगा। और हाँ, एक बात तो कहना चाहूँगा कि आज वैसे भी बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, ये मेरा मत है। जिसको पैसा देना है आपको बहुत ज़रूरी है, बुधवार को ही दे दीजिए या फिर शुक्रवार को दीजिए। बृहस्पतिवार को पैसा देने से लक्ष्मी की हानि होती है। तो आज वैसे भी आपको पैसा उधार नहीं देना चाहिए। फटे पुराने कपड़ों को घर से निकाल करके बाहर करिए, फटी किताबों को ठीक कराइए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों की बात, आपका राशिफल और पूरा दिन कैसा रहेगा, शुभ अंक शुभ रंग क्या है आज के दिन आपके लिए जो आपके काम बनाएंगे, जानिए। देखिए, कर्क राशि है आपकी, तो आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में 13 अंश 30 कला पर गोचर कर रहा है। आपके व्यय भाव का स्वामी बुध है, जो चंद्रमा से पंचम नवम हुआ है। इसका मतलब कि आमदनी से ज़्यादा खर्चा होकर रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको सम्मान से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंसल्ट, आपका अपमान हो सकता है। इसलिए काम में बिल्कुल लापरवाही न करें। परिवार में कलह बढ़ने से तनाव हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है। डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, दवाई खाइएगा। किसी भी तरह की यात्रा में सावधानी बरतिएगा। आज हल्दी वाला दूध आपके लिए पीना लाभदायक होगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन क्या है पंच पल्लव, कैसे ये आपके जीवन और भविष्य से जुड़े हैं, ये सब पंडित जी से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र। आज कालचक्र में पंडित जी आपको 5 का रहस्य बता रहे हैं। 5 से कैसे जुड़ा है आपका जीवन और भविष्य, यही आज कालचक्र में हम जान रहे हैं। अपनी चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं पंच पल्लव की। आखिर क्या है ये पंच पल्लव, साथ ही पंच पल्लव कैसे हमारी किस्मत और जिंदगी बदल सकता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, एक तो है क्या पंच पल्लव, दूसरा जीवन पर क्या प्रभाव है इसका? आज के 4-5 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था हरिशंकरी पर, वो भी अपने आप में कितना विलक्षण था, आपने सुना होगा ना। पीपल, बरगद और पाकड़, तीनों वृक्षों को जब एक साथ रोपा जाता है और तीनों बड़े होकर के आपस में एक जैसे मिल जाते हैं। तीनों की पत्तियां कहीं पीपल की दिखाई देती हैं, कहीं बरगद की दिखाई देती हैं, कहीं पाकड़ की दिखाई देती हैं, तो होता है वो चमत्कारी वृक्ष ना। तो आज हम पंच पल्लव की बात कर रहे हैं। पंच पल्लव का मतलब 5 प्रकार के वृक्षों की पत्तियां। उसमें सबसे पहला क्या है? पीपल। दूसरा क्या है? गूलर। गूलर को औदुंबर भी कहते हैं। इधर दिल्ली में बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि गूलर क्या है, और भारत के दूसरे क्षेत्रों में लोग नहीं समझ पाते हैं कि गूलर है क्या। गूलर एक ऐसी वनस्पति है जिसमें फूल लगता ही नहीं है, डायरेक्ट फल लगता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में एक कहावत है कि अगर कोई आदमी बहुत दिनों के बाद दिख रहा है तो उसको लोग कहते हैं कि आप तो गूलर के फूल हो गए हैं। मतलब गूलर का फूल कभी नहीं दिखाई देता, वो सीधे फल लेता है। आज भी गांव में किंवदंती है, एक कथा है कि गूलर के पेड़ के ऊपर एक थाली जैसा बहुत बड़ा फूल 12 बजे रात उदय होता है और उसी से सारे गूलर में फूल लगते हैं। ये मिथक है, ये कल्पना है, लेकिन ऐसा लोगों ने भावना अपने मन में बैठा रखी है। हम भी बचपन में अपने माता से, अपने दादी से यही सुनते आए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गूलर में फूल नहीं होता है, गूलर में सिर्फ फल होता है। और पीपल, गूलर, इसके बाद अशोक और फलों का राजा आम और बरगद, बट वृक्ष, इन 5 के पत्ते जब सामूहिक रूप से इकट्ठे किए जाते हैं तो इनको शास्त्र की भाषा में कहते हैं पंच पल्लव। पंच पल्लव जो वरुण कलश होता है, जो प्रधान कलश होता है, उसके ऊपर भी रखा जाता है, और जो दूसरे उप कलश होते हैं, जैसे कलश वास्तु चक्र के सामने होता है, एक लिंग तो भद्र के सामने होता है, सर्व तो भद्र मंडल के सामने होता है, 19 क्षेत्रपाल के सामने होता है, 49 क्षेत्रपाल के सामने होता है। इस तरह से हर जगह कलश होते हैं, लेकिन वो उप कलश है। पल्लव का तोरण बना करके अगर गृह प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर लगाया जाए तो ये सब प्रकार के बुरी नज़र से बचाता है और ग्रहों की शांति इससे हो जाती है। पंच पल्लव के प्रयोग से ग्रहों में संतुलन स्थापित हो जाता है। पंच पल्लव से जीवन में अचानक आ रही परेशानियां शांत हो जाती हैं। जिनका भाग्य रूठा हुआ है वो अगर नियम से पंच पल्लव का प्रयोग करें तो उनकी किस्मत भी साथ देने लगेगी। कैसे, क्या प्रयोग करेंगे? एक बाल्टी में पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और पंच पल्लव की 2-2 पत्तियां एक साथ लेकर के और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 24 बार पंच पल्लव से अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जल डाला जाए तो उसको अगर लंबे दिनों का बुखार लगा है, मतलब 2, 4, 6 महीने से बुखार लगा हुआ है, बुखार 99.12 पे रहता है, ना तो बुखार छोड़ता है ना तो बुखार हटता है, ये उपाय अगर 24 बार गायत्री मंत्रों से कर दिया जाए तो 24 दिनों के बाद उस व्यक्ति का बुखार खत्म हो सकता है और ज़्यादा दिनों से चलने वाली बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। और आर्थिक संकटों से अगर छुटकारा पाना है, पैसे रुपए की दरिद्रता दूर करनी है, तो पंच पल्लव का प्रयोग आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पंच पल्लव से स्नान करने के बाद श्री सूक्त का 3 बार पाठ करिए। पंच पल्लव
पानी में मिला लीजिए और उससे स्नान करिए। और उसके बाद श्री यंत्र की पूजा करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का कम से कम 3 आवृत्ति पाठ करिए। श्री सूक्तम में आनंद, चिकलित और करदम जो शब्द हैं, ये लक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं। ये नाम जहाँ भी लिए जाते हैं वहाँ से दरिद्रता दूर चली जाती है और वहाँ हर समय वैभव और महालक्ष्मी का निवास हो जाता है। शारीरिक कष्ट से छुटकारा मिलता है। और अगर आपको स्किन से संबंधित कोई डिजीज है, जैसे आपको खुजली होती है या आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो भी आपको ये पंच तत्व जो हैं, पंच पल्लव जो हैं, इनको पानी में डाल करके और अगर उससे आप नियमित रविवार के दिन स्नान करना शुरू करें तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और यही पंच पल्लव नेगेटिव एनर्जी या वास्तु दोष को कैसे दूर कर सकता है, थोड़ी देर में पंडित जी से हम ये भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले आइए एक बार फिर अब बात राशियों के। सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन देखिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से इस समय सप्तम भाव में केवल और केवल बुध स्थित है, वो भी आज बदल जाएगा। और आपके पराक्रम स्थान में चंद्रमा है और आपके सुख स्थान में केतु, आजीविका स्थान में राहु। धन भाव का स्वामी और धनेश चूंकि आपकी राशि पर अभी दृष्टि दे रहा है, इसलिए धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है और काम भी आप समय पर पूरे कर लेंगे। अगर कोई कंपटीशन है, कोई प्रतिस्पर्धा है या कहीं आपका आज कोई टेंडर खुलने वाला है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाई बहन और दोस्तों से मेलजोल भी बढ़ेगा। बस स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तनाव लेने से बचिएगा। आज कानूनी मामलों और वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज पर क्या प्रभाव, सेहत कैसा रहेगा, शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग जानिए। देखिए, ऐसा है, कन्या राशि के धन भाव का स्वामी शुक्र होता है और इस समय शुक्र की स्थिति शनि, गुरु और सूर्य के साथ है। ऐसे में पैसों के लेन देन में कोई परेशानी नहीं होगी। आप विश्वस्त रहिएगा और अलग अलग क्षेत्रों में आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी, सम्मान भी मिलेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल भी रहेगा। बस करना आपको ये है कि द्वितीय भाव का चंद्रमा कहीं आपके वाणी का संयम न खराब कर दे। तो मन प्रसन्न रहने से सेहत भी आपका ठीक रहेगा। यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा। केला दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंचपल्लव से कैसे घर से नेगेटिव एनर्जी हो या वास्तु दोष हो और बीमारियां भी हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं, पंडित जी क्या ये संभव है और किस तरीके से, क्या है उपाय? देखिए, संभव तो सब कुछ है। ये पंचपल्लव देवताओं को अत्यंत प्रिय है और देवताओं के लिए क्या कार्य असंभव है। पंचपल्लव को कलश पर स्थापित करके पूजा करने से कलश में रखा हुआ जल औषधीय गुणों से भरपूर हो जाता है। आप जानते हैं, जब कलश में जल भरा जाता है तो उसमें समुद्र का आवाहन किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्थिता कुक्षौ तु सागरा सप्त। मतलब कलश के अंदर 7 समुद्रों के जल का आवाहन किया जाता है, पवित्र नदियों के जल का आवाहन किया जाता है मंत्र के द्वारा। और उस कलश में कुसा, सुपारी, द्रव्य में सोने चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, हो सके तो तांबे का सिक्का डाल दें। लेकिन ये जो इसमें स्टील वाला सिक्का 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला है, इसको डालने से बचना चाहिए, क्योंकि लोहे का संपर्क जब जल से होता है तो जल दूषित हो जाता है। हमारे शास्त्रों में इसलिए उसमें सिक्का डालने की बात कही गई थी कि तांबे का सिक्का प्रचलन में था। तांबे का सिक्का डालने से पानी पवित्र हो जाता है, उसके अंदर के विषाणु मर जाते हैं। तो और ये जब 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन का अनुष्ठान चलता है, नित्य उस कलश की पूजा होती है और मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। उसके बाद में जब यज्ञ का विसर्जन होता है तब उस जल को लोगों में बांटा जाता है या लोगों पर उस जल का छिड़काव किया जाता है, जिससे लोगों के रोग का शमन होता है, शोक का शमन होता है। पंचपल्लव कलश में स्थापित करके पूजा घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है।
पंचपल्लव का तोरण बनाकर मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। पंचपल्लव का लाभ पाने के लिए इन शुभ 5 पेड़ों को आप घर के आसपास भी लगा सकते हैं। घर की पूर्व दिशा में पीपल का पेड़ उतने दूरी पर होना चाहिए कि उसकी छाया आपके घर पर न पड़े। घर की पश्चिम दिशा में बरगद का पेड़ उतने दूर पे होना चाहिए कि आपके घर की ऊंचाई से दुगने दूरी पर होना चाहिए। घर की उत्तर दिशा में अशोक का पेड़ लगा सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में आम का पेड़ लगा सकते हैं। घर की दक्षिण दिशा में गूलर का पेड़ लगा सकते हैं। ये 5 पेड़ घर की सीमा के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। घर पर उनकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। अपने घर की सीमा के बाहर ही इन पेड़ों को इतनी दूरी पर लगाएं कि दिन के दूसरे प्रहर में भी इनकी छाया घर पर ना पड़े। इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लेकिन ये तो शुभ होते हैं, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, तो फिर दूरी क्यों? बेटा एक बात बताओ, मंदिर तो सबसे ज़्यादा शुभ होता है घर में। तो क्या मंदिर में आप बैठ के खाना खाओगे? क्या मंदिर में बैठ करके आप कोई मतलब कि सांसारिक काम करोगे? क्या वो अच्छा होगा? क्या वो बढ़िया होगा? क्या आप बेडरूम में जो बैठकर सांसारिक कार्य करते हैं वो पूजा घर में करेंगे? नहीं ना। क्यों नहीं? इसलिए कि वहाँ आप मानते हैं देवता का वास होता है ना, इसलिए सांसारिक कर्म नहीं करते हैं। तो पीपल में भी हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं निवास करते हैं, और उस पीपल के पेड़ के नीचे हम होकर के अगर सांसारिक काम करें, मल मूत्र का त्याग करें, सांसारिक विषयों को रद्द करें, सही भी बोलें, झूठ भी बोलें, अच्छा, हाँ, तो ये क्या शुभ होगा? देव वृक्ष का अपमान नहीं होगा। इसलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। हमें उसके पास तभी जाना चाहिए जब हम पवित्र और स्नान किए हुए हों, जब हम शुद्ध हों, जब हम पूजा पाठ की नियत से जितने समय जाएं, वहाँ बैठकर उसके नीचे भोजन करना, मल मूत्र का त्याग करना, ये सब चीज़ें वर्जनीय हैं। इसीलिए तो ये देव वृक्षों से हमें दूरी बना करके रहना चाहिए जी। और अब आइए बढ़ते हैं आगे बात तुला राशि के जातकों की। चलिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में अभी चंद्रदेव विराजमान हैं, 13 अंश 48 कला पर गोचर कर रहे हैं। देखिए, आपके व्यय भाव का स्वामी बुध आपके पंचम भाव में है। इसका मतलब कि आप अपना और परिवार के सुख सुविधा पर खर्च कर सकते हैं। काम में आपके क्रिएटिविटी, आइडिया आपको सफलता देगी। परिवार में आपके निश्चित रूप से सुख शांति रहेगी, और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, और माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। आज सेहत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। अपने अंदर घमंड ना आने दें, बेवजह जिद ना करें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या आप ये जानते हैं कि पंचपल्लव जिसका जिक्र पंडित जी ने किया, वो आपकी जिंदगी से हर दोष को दूर कर सकता है, और न सिर्फ दोष को दूर कर सकता है बल्कि सुख, सौभाग्य, उन्नति, इसका वरदान भी आपको दिला सकता है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, किन उपायों से होगा पंडित जी? देखो, ऐसा है, पीपल के पेड़ का सिंचन करने से, पूजन करने से, परिक्रमा करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विरोधी समाप्त हो जाते हैं। पीपल के पेड़ में भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय में गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो पीपल के पेड़ को साक्षात जगत के पालनकर्ता श्री कृष्ण के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में पीपल क्या नहीं दे सकता आपको? पीपल के स्पर्श से जिस तरह से अग्नि मैल को जला देती है और शुद्ध सोने को सोना बना देती है, अगर आपका कोई पहना हुआ सोने का गहना है और ज़्यादा दिनों से उसे आप यूज कर रहे हैं और उसको आप शुद्ध करना चाहें तो आग में उसको जलाना पड़ेगा, तो मैल खत्म होगी लेकिन सोना नहीं खत्म होगा। उसी तरह से जब आप पीपल के पेड़ का स्पर्श करते हैं तो आपके शरीर की निगेटिविटी, आपके अशुभ प्रारब्ध जल करके नष्ट हो जाते हैं, धुआं बनकर निकल जाते हैं और आपके शुभ संस्कार आपके अंदर शेष रह जाते हैं। सुख, संपत्ति, धन, धान, ऐश्वर्य, संतान सुख और सौभाग्य का प्रतीक है पीपल। इसकी पूजा करने से ग्रह पीड़ा, पितरदोष, राहु केतु का दोष, विष योग, इन सब योगों से मुक्ति मिलती है। रविवार के पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पीपल के वृक्ष को कभी भूल करके भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
गूलर का पेड़ शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। गूलर के पेड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करने से शुक्र ग्रह अनुकूल हो जाता है। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है या जो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए अयोग्य हैं, उन्हें भी चाहिए कि गूलर के पेड़ में जल डालें और अगर गूलर का पका हुआ फल मिले तो उसे शुक्रवार के दिन सेवन करें, उससे संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। घर की उत्तर दिशा में गूलर का पेड़ अशुभ होता है, इससे आँखों का रोग बढ़ता है। और अशोक का पेड़ जिस स्थान पर उगता है वहाँ दुख और अशांति का नाश हो जाता है। अशोक का मतलब जहाँ शोक न हो, ठीक है। तो ये पेड़ औषधि और ज्योतिषी दोनों गुणों से भरपूर है। अशोक के पेड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। लेकिन आम का संबंध सूर्य ग्रह से होता है। ये राहु केतु के अशुभ प्रभावों को भी शांत करता है। आम की पूजा करने से पितरदोष दूर होता है। लेकिन घर के आंगन में आम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता है और घर में कलेश होता है। आम की लकड़ियों का चौखट, आम की लकड़ियों का पीढ़ा, आम की लकड़ियों की चौकी, आम की लकड़ियों के सोने के लिए तख्त बनवाए जा सकते हैं, ये शुभ होंगे। लेकिन आम के पल्लव का सिर्फ और सिर्फ अगर आम के पल्लव का भी बंधनवार बना करके घर के चारों तरफ लगाया जाए तो इससे भी आपको सफलता मिलती है। और बताऊं, आम के पत्तियों को और फूल को, किसी भी फूल को, पीले रंग के फूल को अगर एक रस्सी से बांधते हुए एक ऐसी माला बनाई जाए जो गंगा के इस पार से लेकर के उस पार तक चली जाए, ऐसी माला अगर आप बना करके और शुक्रवार के दिन गंगा के ऊपर लगा दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपके बेटी की शादी नहीं हो रही है और वो अब उम्र से ज़्यादा बढ़ रही है और उसके हाथ से आप एक तरफ ये माला पकड़वा करके और नाव से दूसरी तरफ वो रस्सी को खींच कर लेकर चले जाइए और दूसरी तरफ उसको एक रस्सी से गाड़ दीजिए। आप देखिए 6 महीने के अंदर संयोग भी बनेगा, गंगा मैया की कृपा भी होगी। आम को दैवी और चमत्कारिक वृक्ष माना जाता है। चौखट पर 5 पड़ता है। बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा, शाखाओं में शिव का वास है। जिस तरह पीपल भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक है, उसी तरह से बरगद भगवान शिव का भी प्रतीक है। बरगद के पेड़ की छाया में सीधे मन पर प्रभाव पड़ता है। जानते हैं, बरगद की छांव में जाड़े के दिन में भी गर्मी महसूस होती है। बरगद की छाया में आप कड़कती हुई ठंड में भी कम कपड़े पहन करके आराम से बैठ सकते हैं। बिल्कुल आपको जाड़ा नहीं लगेगी, ये आप अनुमान कर लीजिएगा। जिस तरह से ताज़ा कुएं का जल निकाला जाए और चाहे जितनी टेम्परेचर की ठंडी हो, चाहे माइनस टेम्परेचर हो, तब भी अगर कुएं से आप जल निकालेंगे वो गर्म रहेगा। उसी तरह से बरगद की छांव भी गर्म होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों का राशिफल आज उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, आपके राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है, कोई नई बात नहीं है। आपका राशि स्वामी अपने राशि पर पूरी दृष्टि डाल रहा है। लेकिन व्यय भाव का चंद्रमा आज कोई अचानक आपसे पैसे मांग सकता है जिसको आप मना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कानूनी मामलों में सावधानी बरतिएगा और आज बच्चों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता सताएगी, दुर्घटना से बचिएगा। आज कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को मदद करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहेगी, कौन से उपाय हर उलझन को सुलझाएंगे, सब जानेंगे पंडित जी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। देखिए, तो चलिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से द्वितीय भाव में अब 5 ग्रह होने वाले हैं कुछ मिनटों के बाद। ऐसे में आमदनी में वृद्धि और कारोबार में मुनाफा के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी वाणी और व्यवहार अगर दोनों पर नियंत्रण रहे तो उचित होगा। मित्रों से मुलाकात होगी, घूमने का अवसर मिलेगा, शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। कफ और पेट के रोग परेशान करेंगे।
आज कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है मकर राशि के जातकों की। तो आज के दिन का संपूर्ण राशिफल, आज आपका भाग्य कितना मजबूत है, देखिए। देखिए, वैसे तो सूर्य गुरु शनि शुक्र की स्थिति आपके राशि में है, मकर राशि में, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में बुध ग्रह आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसका मतलब रुका हुआ पेमेंट आप प्राप्त करने के लिए यात्रा करेंगे, तभी रुका हुआ पेमेंट मिलेगा। काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा और मनोरंजन के लिए समय भी निकाल पाएंगे। पुराने दोस्तों से बात होगी। सेहत अच्छी रहेगी। पुराने रोगों में भी आराम मिलेगा। ज़्यादा मनोरंजन में समय बर्बाद ना करें। अपने इष्ट देव की आराधना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे आपके सारे काम बनेंगे, देखिए अपना राशिफल और उपाय। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बुध भले ही आपके राशि में है, लेकिन अति शीघ्र ये बुध बदलने वाला है। वो बैक मकर राशि में चला जाएगा। तो मनोरंजन और घूमने फिरने पर खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वैभाव के इतने ग्रह और क्या करेंगे। नौकरी पेशा और उच्चाधिकारियों से थोड़ी सावधानी बरतें और बच्चों को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। तन मन में स्फूर्ति रहेगी। बीमार लोगों की सेहत में सुधार आएगा। ज़रूरत से ज़्यादा मसालेदार और तीखा भोजन बिल्कुल ना करें। चटाई, चारपाई, पेठा, अनाज आदि किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या कहता है मीन राशि वालों का आज का राशिफल, बताएंगे उपाय भी पंडित जी आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब देख रहे हैं कालचक्र और चलिए अब बात मीन राशि के जातकों की। चलिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका जो ग्रह गोचर है वो ये है कि अभी आपके राशि से द्वितीय भाव में मंगल और व्यय भाव में बुध की स्थिति अभी बनी हुई है। इससे धन लाभ की संभावना आप मान सकते हैं, लेकिन बीमारी पर खर्च बढ़ेगा। आपके स्वभाव में इमोशन, भावुकता बढ़ने से आज आपका बॉस आपकी कोई बात खराब उसको लग सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन आपका परिवार में किसी से कलेश हो सकता है। सर्दी, सांस की तकलीफ, खांसी या पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है। योग और प्राणायाम करके अपने मन को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। मछलियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं 5 का रहस्य आप जरूर समझ पाए होंगे। सृष्टि इसी पर आधारित है और ये है 5। पंडित जी, बहुत खूबसूरत चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका। कल एक नए विषय के साथ दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।